हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई विश आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस ऑडिट की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल ऑडिट। क्या होता है ये इंटरनल ऑडिट और इसके फीचर्स क्या हैं और ये किस तरह से एक ऑडिटर को ऑडिट करने में हेल्प करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऑडिट ही है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है, लेकिन इसको करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको बाहर से किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़े, यानी कि बाहर से किसी इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म को या फिर किसी इंडिविजुअल को हायर करना पड़े, किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़े इस ऑडिट को करने के लिए। ये ऑडिट बेसिकली मैनेजमेंट करवाती है। आपका खुद का स्टाफ का, ऑर्गेनाइजेशन के खुद का कोई स्टाफ का एम्प्लॉय भी इस ऑडिट को करके दे सकता है, जिससे बेसिकली मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कितनी ठीक चल रही है। तो बेसिकली यू कैन से ये ऑडिट मैनेजमेंट करवाती है और इसके पीछे मकसद होता है अपने कंप्लायंसेस को चेक करने का, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। इंटरनल ऑडिट को अगर हम बोले तो इट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी दैट इज डन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द स्टाफ इटसेल्फ, यानी कि स्टाफ खुद इस ऑडिट को, इस इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी को कैरी आउट करता है। इसके पीछे मकसद क्या होता है इंटरनल ऑडिट करवाने का, क्योंकि आपको ये चेक करना होता है, आपको रिव्यू करनी होती है एक्टिविटीज की, क्या ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज ठीक से काम कर रही है, क्या हमारे कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और एट रीजनेबल कॉस्ट और नॉट, ठीक है। इन सब चीजों को अप्रेजल, एनालिसिस और सजेस्टिव मोड में किया जाता है और इसको करके मैनेजमेंट को बताया जाता है, क्योंकि ये करवाने के पीछे मकसद मैनेजमेंट का अपने कंप्लायंसेस को चेक करना होता है। अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो ये एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। इसको चाहो तो आपको किसी अपने स्टाफ से भी करवा सकते हो और चाहो दैट आई सेड इन दी इनिशियली ऑल्सो दैट इट इज नॉट अ कंपल्सरी, दैट देयर इज नो कंपल्शन कि आपको बाहर से किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़े। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी स्टाफ से भी ये काम करवा सकते हैं, किसी अकाउंटेंट से, या फिर आप बाहर से भी किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकते हैं। वो मैनेजमेंट की कॉल है, वो उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट कर सकता है जैसे मैनेजमेंट को ठीक लगे। इसको करने के पीछे मकसद क्या है, आपको मैनेजमेंट क्या चाहती है, अपने अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और अदर ऑपरेशंस और कंट्रोल्स को चेक करना चाहती है, रिव्यू करना चाहती है। इंटरनल ऑडिटिंग फंक्शन बेसिकली किया इसलिए जाता है कि आप कैसे इफेक्टिवली अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक से कर रहा है या नहीं, और हमें क्या क्या कंप्लायंसेस और क्या क्या चेंजेस करने की नीड है इन ऑर्डर टू मेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मोर इफेक्टिव। तो इंटरनल ऑडिट करने की नीड ये है, बट फिर भी हम एक बार और अलग से समझ लेते हैं नीड फॉर इंटरनल ऑडिट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन साइज में बड़ी है, बड़े साइज की है, और यू कैन से इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है पहले के मुकाबले, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल टू मैनेज देम, इन सारी सिचुएशंस में आपको इंटरनल ऑडिट करवाना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आईटी अच्छे से यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आप रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस करना चाहती है मैनेजमेंट, और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बढ़ता ही जा रहा है, तो उस केस में आपको इंटरनल ऑडिट करवाते हुए चलना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। दैट इज ऑन द विशेस ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट चाहती है कि हमें अपने कंट्रोल सिस्टम को हमें देखना है, कितना इफेक्टिवली रिव्यू करना है अपने अकाउंटिंग सिस्टम को, ऑपरेशंस को। तो बेसिकली इंटरनल ऑडिट की नीड इसलिए होती है।
तो आई होप आपको ये यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप ये मेरे से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी। आपके सजेशंस और क्वेश्चंस को मैं श्योरली मैं रिवर्ट करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।